हमारे पास होता है, ये क्लास 8 में हम लोग को पढ़ाया जाता था, अब 9th में आ गया है। उत्प्लावन बल एक ऐसा बल होता है जब हम द्रव में किसी पिंड को या किसी वस्तु को डुबोते हैं तो पिंड पर हमको ये एहसास होता है या वस्तु पर एक बल लग रहा होता है नीचे से। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को बांधकर, किसी पत्थर को बांधकर पानी में ऐसे डुबोएं, ठीक है, और फिर उसको उठाएं, ठीक है, तो हमको लगेगा कि जो हवा में उसका वेट है उससे कम वेट हमको पानी में उसका लगेगा। कभी ऐसा अनुभव किया है? अनुभव करिएगा, अगर हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को पानी में ऐसे किसी चीज़ से बांध कर डुबोएं और डुबाने के बाद जब ऊपर उठाते हैं तो हमको लगता है कि पिंड हल्का है। तो हल्का इसलिए लगता है कि पानी भी उस वस्तु पर नीचे से क्या लगाती है? बल लगाती है। ठीक है, तो जो बल पानी नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। इसी से मिलता जुलता एक और डिफिनेशन है हमारे पास, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से, यानी पूरा पूरा या थोड़ा सा उसको डुबाते हैं तो पिंड जो है अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देती है। विस्थापित मतलब हटा देती है, ठीक ना? पानी को हटा देती है। कितना हटाएगी? अपने भार के बराबर, जितना उसका भार होगा उतना उस पानी को वो क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। ठीक है, वही जो पानी विस्थापित हुआ है वो पानी कितना होगा? उसके भार के बराबर होगा। जितना भारी पिंड होगा उतना उसके भार के बराबर होगा वो पानी। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल है छोटा सा, इसी चैप्टर पर आधारित। कह रहा है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो कहेंगे माना वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर 10 किलोग्राम है। इसका भार कितना होगा? ठीक है, इसका भार ये पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो कहेंगे अतः भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या चीज? गुरुत्वीय त्वरण। यानी भार को हम W से लिखते हैं, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? M से। गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं? G से। तो M कितना है हमारे पास? 10। M 10 है। G का मान क्या होता है? 9.8 होता है। 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98। और भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन।